नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायर आके आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं 5 मिनट की स्टोरी पर। 5 मिनट की एक कहानी में मैं ज़िंदगी का सच बताऊंगी। जैसा कि मैं आपको दिख रहा है कि सफ़र पर हूं, रास्ते में मैं लुधियाना जा रही हूं, लेकिन हाँ, आपसे मिलने के लिए नहीं जा रही हूँ या किसी से मुलाकात करने के लिए नहीं जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन है, वहाँ पर मैं चीफ गेस्ट हूँ और मुख्य अतिथि के रूप में मुझे वहाँ इनवाइट किया गया है। तो बस सोचा रास्ते में कहानी जहन में आई आपको सुना दूँ। ये कहानी बच्चों के लिए नहीं है। नॉर्मल आपने मुझे कहते सुना होगा कि बच्चों को ये कहानी सुनाएं, बच्चों को ये कहानी सुनाएं। ये कहानियाँ मम्मियाँ ज़रूर सुने। भगवान कसम, अगर ये कहानियाँ मम्मियों ने सुन ली और खासकर बेटियों की मम्मियाँ सुने तो आने वाले बहुत से लड़कों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। एक बेटी अपने ससुराल से लौट कर आई, माँ के पास बैठी, सर पीट लिया, जोर जोर से हाथ पकड़कर बोलने लग गई, ये तुमने मुझे कहाँ ब्याह दिया? इससे तो अच्छा जो लड़का मैंने शादी के लिए पसंद किया था, काश तुमने इंटरकास्ट मैरिज का ना सोच के मेरी शादी उससे कर दी होती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। मेरी सास तो सुपर लुपर डिग्री है ही, लेकिन मेरी नंद उससे भी महान है। जब देखो हमारे घर बैठी रहती है और नंद ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरी समझ में नहीं आता मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाऊँ। सास और नंद की बुराई सुनती हुई माँ ने कपड़े तय करते हुए कोई रिएक्ट नहीं दिया, बिल्कुल सौम्य, अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दिया और बेटी की सारी बात को ध्यान से सुना। और बेटी की सारी बात को ध्यान से सुनने के बाद जो है उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि या तो तुम जो जैसा चल रहा है उसे बर्दाश्त करती चली जाओ, या तुम अपने पति को लेके अलग घर लेके अलग हो जाओ। तो बेटी ने बोला ये क्या बेकार ऑप्शन है, अलग लेकर हो जाऊं तो क्यों? तो बोली बेटी मुझे मम्मी ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं अपने पति को अलग घर लेके रहूं, तो कम से कम मैं रानी की तरह रहूंगी, मुझे किसी का सुनना नहीं पड़ेगा, सास की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो माँ ने जो जवाब दिया, काश दुनिया की हर माँ अपनी बेटी को जवाब दे तो बहुत सारे घर बर्बाद होने से बच जाएं। बेटी को एक बात हमेशा समझाइए जब भी आप उसे विदा करते हैं कि बेटा तेरी शादी एक शख्स से नहीं हो रही है, तेरी शादी एक परिवार से हो रही है और परिवार के अंदर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, घर अलग लेके तो तू रह ले, लेकिन ये बात याद रखना कि आगे तेरे भी 2 बेटे हैं और वो भी फ्यूचर में तेरे साथ यही करेंगे और बुढ़ापे में तुझे भी अकेला छोड़कर जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए अगर तू तैयार है तो हाँ बिल्कुल, तो अपने पति को लेके अलग हो जा। घर तोड़ने में नहीं, घर जोड़ने में समझदारी होती है और अपनी बेटियों को घर जोड़ने की सीख दीजिए, तोड़ने की नहीं। अगर माँ चाहे तो सच में बेटी का घर स्वर्ग हो सकता है और माँ चाहे तो नर्क हो सकता है। सबसे पहले जब आप अपनी बेटी को विदा करें तो केवल बेटी को ही विदा ना करें, अपने और बेटी के रिश्ते को भी विदा कर दें और बेटी को समझाएं कि हर छोटी छोटी बात में मुझसे एडवाइस लेने की जगह पर अब ये सारी सलाह अपनी सास से ले और उसे अपनी माँ मान, तन से, मन से, धन से, और मुझे भूल जा। यकीनन हर घर अच्छा हो जाएगा। हर बार लड़के गलत नहीं होते, 99.9% लड़कियां ही गलत होती हैं। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।